हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फैंटम गुरुजी चैनल पे। तो 11th एडमिशन के 2 राउंड आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। थर्ड राउंड ये अभी आपका स्टार्ट है और इसके बाद आपका स्टार्ट होगा स्पेशल राउंड। ठीक है, तो थर्ड राउंड का जो आपका फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो ख़त्म हो चुका है। अगर आपने फॉर्म भर दिया होगा तो अच्छी बात है। मतलब इस तरीके से रहना चाहिए, जब आप अपने फॉर्म को लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पर ऑटो वेरीफाइड दिखाना चाहिए और यहाँ पे लॉक्ड दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे कई कुछ बार और भी दिखा सकता है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन फॉर्म पार्ट 2 ये आपका लॉक्ड दिखेगा, तभी आप समझ जाना कि आपको थर्ड राउंड में कॉलेज अलॉट होगा। अगर ये नहीं दिखा रहा है लॉक तो आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, और अभी नहीं दिखा रहा है तो आप उसको अभी कर भी नहीं सकते हो क्योंकि उसका डेट आपका ख़त्म हो चुका है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगर नहीं हो रहा है तो आपका स्पेशल राउंड में फिर आप जाओगे और स्पेशल राउंड में फिर आपको कॉलेज अलॉट होंगे। स्पेशल राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है। ठीक है ना, उसमें मतलब ज़्यादा सीट्स तो नहीं रहती है, लेकिन स्टूडेंट्स भी बहुत कम रहते हैं क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहते हैं वो स्टार्टिंग के 3 राउंड तक कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन ले ही लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से है आपका। और अभी अगर आपको कुछ इसमें करेक्शन करना होगा तो अभी आप ये करेक्शन कर भी नहीं पाओगे। जैसे यहाँ पे अनलॉक ऑप्शन फॉर्म यहाँ दिखा रहा है, लेकिन अगर अभी आप सोचोगे कि मुझे अपना ऑप्शन फॉर्म को अनलॉक करना है तो अभी आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये आपका स्टार्ट होगा, मैं आपको डेट बता देता हूँ। देखो, ये आप इसमें फिर से आप जो करेक्शन है अपने फॉर्म में, कैटेगरी हो गया, कॉलेज के नेम हो गए, ये सब आप चेंज कर पाओगे आफ्टर 16 सितंबर के बाद में फिर से आप उसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, अभी क्या होगा देखो मैं आपको बता देता हूँ। आज आपका 12 तारीख है, तो आज आपका कुछ भी नहीं आने वाला है। ये टाइम रिजर्व फॉर डेटा प्रोसेसिंग है, मतलब कॉलेज मतलब जो ये जो आपका साइट है ना उनको खुद टाइम चाहिए डेटा प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, तो 12 तारीख आज कुछ भी नहीं होगा, संडे है वैसे भी। कल 13 तारीख है, तो कल आपका 10 बजे अलॉट लिस्ट आ जाएगा आपका थर्ड राउंड का, कि आपको कौन सा कॉलेज मिला है ये वाला। ठीक है, तो 13 तारीख कल 10 बजे आएगा आपका थर्ड राउंड का जो है मेरिट लिस्ट आपका। कितने बजे आएगा? 10 बजे आएगा कल आपका। ठीक है, और ये आपको इस तरीके से आप मतलब यहाँ से चेक कर सकते हो, लॉगिन करके यहाँ से चेक कर सकते हो, या फिर जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उस पर वो एसएमएस भी आपको सेंड कर देंगे ठीक है, अब उसके बाद 13 तारीख को आएगा, तो 13 से 15 तारीख तक आपको क्या करना है, उस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लेना है अगर चाहिए तो। और अगर आपको एडमिशन नहीं चाहिए तो आप एडमिशन मत लो। ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं लोगे तो आप अब आपके पास बस एक ही राउंड बचा रहेगा, स्पेशल राउंड, तो आप पूरा चल जाओगे स्पेशल राउंड में। ठीक है ना, और जो स्टूडेंट जिन्होंने एडमिशन ले लिया होगा और उनको भी कॉलेज नहीं चाहिए तो आपको ना ये इस डेट तक मतलब 15 तारीख तक आपको अपने एडमिशन को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, आप ऐसा मत सोचो कि मेरा किसी कॉलेज में एडमिशन है और मैं स्पेशल राउंड में जाकर कॉलेज ले लूँगा। देखो ऐसा नहीं होता है। आपने जिस कॉलेज में भी एडमिशन लिया ना वो क्या करते हैं, ऑनलाइन ऑनलाइन आपका एडमिशन करवा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि आपका जो ये सब जो राउंड है ये सबसे आपका नाम ही हट जाता है, क्योंकि जो आपका वो जो है क्या बोलते हैं 10th का जो मार्क लिस्ट है उसको डाल देते हैं, अपलोड कर देते हैं। जैसे ही अपलोड करेंगे आप उस राउंड से बाहर हो जाओगे। अब दोबारा से अगर आपको स्पेशल राउंड में आना है तो क्या करना पड़ेगा, अपना पहले एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। अब अपना एडमिशन कैसे कैंसिल कराओगे, आप उस कॉलेज में जाकर उनको बोलना पड़ेगा कि मेरा आपने एडमिशन कराया, मेरा एडमिशन आप प्लीज़ कैंसिल कर दो। तो कैंसिल कर देंगे वो। जैसे ही कैंसिल करेंगे तो फिर आपका ना अब किसी कॉलेज में शो नहीं करेगा। अब जब शो नहीं करेगा तो फिर आप स्पेशल राउंड में चले जाओगे। ठीक है, तो अगर आपने कॉलेज ले लिया होगा अच्छी बात है, अगर आपको पसंद का नहीं है तो भी अगर आपको लगता है कि मुझे उसी कॉलेज में कंटिन्यू करना है तो करो। लेकिन अगर आप 100% चाहते हो कि मुझे उस कॉलेज में नहीं चाहिए, मैं स्पेशल राउंड में जाऊँगा, तो आपको क्या करना है, जिस कॉलेज में आपको एडमिशन मिला है वो कॉलेज को पहले कैंसिल करना है आपको, तब जाकर आप चले जाओगे। ठीक है, और ऐसे कैंडिडेट जिनको पहला प्रेफरेंस मिला था वो भी आप आपका स्पेशल राउंड में जा सकते हो। ठीक है ना, लेकिन आपको एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा, या फिर आपने पहला प्रेफरेंस होने के बाद भी आपने उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था। ठीक है, उनका ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरा था उस कॉलेज का, तब जाकर आप स्पेशल राउंड में जा सकते हो। ठीक है ना, देखो स्पेशल राउंड का जाने का सिंपल तरीका है, आपका एडमिशन कहीं भी नहीं होना चाहिए। अगर आपका एडमिशन कहीं भी नहीं हुआ है तो फिर आप जा सकते हो। ठीक है ना, यहाँ पे देखो नोट्स में लिखा हुआ भी है, स्टूडेंट हु हैव अलॉटेड फर्स्ट प्रेफरेंस इट इज़ कंपलसरी टू टेक एडमिशन इन द अलॉटेड जूनियर कॉलेज। ठीक है, और देखो अभी तक अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ भी है, जैसे बहुत लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर मुझे दिखा रहा है कि थर्ड राउंड तक मुझे एडमिशन नहीं मिला है, तो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस होगा फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में, अगर आपको फर्स्ट प्रेफरेंस मिला होगा तो आप उस कॉलेज में जाकर बात करो, आपको एडमिशन मिल जाएगा वहाँ पे। ठीक है, इफ सच स्टूडेंट फेल टू टेक एडमिशन दे विल बी ब्लॉक्ड फॉर फर्दर रेगुलर राउंड्स एंड विल बी कंसिडर ड्यूरिंग स्पेशल राउंड ऑनली। ठीक है, अगर आप नहीं कराओगे तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, स्पेशल राउंड में ही जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका क्या बोलते हैं फर्स्ट प्रेफरेंस मिला होगा फर्स्ट राउंड में और एडमिशन नहीं कराया होगा, तो इसलिए वहाँ पे दिखा रहा है आपको कि आगे आप नहीं बैठ सकते हो, आप सीधा जाओगे किस में, स्पेशल राउंड में। ठीक है, तो स्पेशल राउंड है आप सबके लिए, टेंशन मतलब वहाँ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। और थर्ड राउंड का जो कट ऑफ है ये आपका सेकेंड राउंड से थोड़ा सा कम रहेगा या फिर उसके आसपास ही रहेगा। ठीक है, तो इतना है आपका थर्ड रेगुलर राउंड का, कुछ भी
प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में वो सब चीज़ों को बता दूंगा अच्छे से।